मुल्क के ऊपर मुसल्लत इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बरजमान एक शख्स बैठा हुआ है, वो हर मौका ऐसा तलाश करता है कि जिस वक्त मुल्क के अंदर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव होने जा रहा हो तो वो समझते हैं कि वो आज भी कंटेनर के ऊपर खड़े हैं। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपको ये पता होना चाहिए था कि मुल्क के अंदर कितनी इम्पॉर्टेंट इस वक्त कितनी इम्पॉर्टेंट एक OIC की कॉन्फ्रेंस जारी है, लोग आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, और आप उस दिन भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुल्क का दिवालिया निकल गया, करप्शन हो गई, और पूरी वही तकरीर जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर करते थे। मैं उसकी शदीद मजम्मत तो करती ही हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये किसी ऐसे शख्स की जिसकी ज़हनी हालत ठीक हो वो ये काम नहीं कर सकता। और इस किस्म का अटैक उस वक़्त जिस वक़्त एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और आप एक ऐसे नामालूम अदारे को इंटरव्यू देकर ऑपोजिशन को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, ये एक सही शख्स जो अकल समझ बूझ रखता हो ये वो नहीं कर सकता। उसके बाद वो शख्स जिसको जहांगीर तरीन ने 30 या 40 लाख रुपए पे रखा हुआ था, वो दूसरों को बताता है करप्शन क्या होती है, जिसके अपने लोग ये कहते हैं कि उसके जूते के तस्मे अपने नहीं है, जिस शख्स के जो वो खाता है वो अपने पैसों से नहीं खाता, जो जिसको गाड़ी में बैठकर सफ़र करता है वो उसकी अपनी नहीं है, वो दूसरों को करप्शन के ऊपर लेक्चर देता है। और वो उस वक्त लेक्चर देता है जब मुल्क के अंदर इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। इनकी असल औकात नैब के चेयरमैन, FIA का DG, किसी थाने का SHO बनने के काबिल ये शख्स था जो आज मुल्क के ऊपर वजीर आजम बनकर बैठा हुआ है, जिसके दिमाग में हसद और जो सियासी इंतकाम है उसकी आग बुझ ही नहीं रही, और हर रोज बैठ के वही बातें, वही इल्जामात जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की आवाम सुन रही है। और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक भी आपका मतलब है कि जो इल्जामात हैं उनको दोहराने से इल्जामात सच साबित हो जाते हैं। इल्जामात सच साबित होते हैं अदालतों के अंदर, जहां से आप भाग जाते हैं। दवाई के अंदर 600 अरब का डाका डाल दिया। पाकिस्तान की आवाम आज महंगाई जो है उस सतह पर पहुंचने के बावजूद जो फॉर्मूला PMLN ने दिया था कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उसकी आधे औसत से जो है वो बढ़ेगी दवाई की कीमत, क्यों आपने उस फॉर्मूले को चेंज किया? आपने वजीर को हटाया कि जब दवाई का स्कैंडल आया, जब वजीर को हटाया तो इसका मतलब है करप्शन हुई, क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं नैब के चेयरमैन ने दवाई स्कैंडल के ऊपर इंक्वायरी की? जब रिंग रोड का स्कैंडल आया तो आपने वजीर जो है मौसूफ उसको आपने हटा दिया और आपने कहा कि इंक्वायरी होगी, कमीशन बन गया। क्यों नहीं नैब के चेयरमैन ने और FIA के DG ने और आपने इंक्वायरी कॉल की? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। हर चीज़ को आप ये रिंग रोड का जो रूट को चेंज किया गया था अपने दाएं और बाएं बैठे हुए माफिया की वजह से, जो प्रॉपर्टी टाइकून्स थे उनकी गुलामी में आपने जो रूट को चेंज किया, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आपको कहा था कि ये चेंज करें। और बात मुख्तसर है कि आपने आज का दिन इसलिए इस्तेमाल किया, ये जानबूझकर आपने इस्तेमाल किया OIC का दिन, कल आपने ये पॉलिटिकल इंटरव्यू देकर कि आपने दोबारा से सबोटाज करने की कोशिश की। आप वज़ीर खारजा को बुला रहे हैं पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस के लिए और आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का राग अलाप रहे हैं। और करप्शन अगर इस मुल्क में हुई है, अगर तारीख 72 साल, 73 साल, 74 साल की तारीख में अगर किसी ने करप्शन किया तो वो इमरान खान ने किया। अगर किसी मुल्क के वजीर आजम ने अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है तो वो इमरान खान ने किया। और उस करप्शन की सजा जो है वो पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है, और उसका फायदा सिर्फ इमरान खान के माफियाज, कार्टल्स जो दाएं और बाएं बैठकर काबीना के ये फैसले करवाते हैं इमरान खान साहब से। ये जानबूझकर फैसले कराए जाते हैं और दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज इमरान खान की करप्शन की गवाही उनके अपने दाएं और बाएं बैठे हुए साथी दे रहे हैं। आज अकबर एस बाबर जो है वो इमरान खान के साथी थे। जस्टिस वजीउद्दीन जो थे वो इलेक्शन कमिश्नर थे इनके इलेक्शंस के, जिन पे सबसे ज्यादा एतबार किया जाता था, वो गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन ने 35 से 40 लाख रुपए पे रखा हुआ था। जिस शख्स को के बारे में उसके अपने साथी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से कह रही हैं कि कोविड फंड इमरान खान ने खाया है, अवाम की सेहत का पैसा खाया है। और 350 अरब का तो कोई रिकॉर्ड नहीं जिसकी करप्शन हुई है। 900 अरब तो वैसे ही बनी गाला के जो तय खाने हैं उसके अंदर कोविड फंड का जमा हो चुका है। जिस कोविड फंड से आवाम को रिलीफ मिलनी थी उससे सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान के माफियाज और कार्टल्स को रिलीफ मिला है।
جو چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی کی مد میں پیسہ رہ گیا تھا وہ کووڈ فنڈ میں کھایا گیا. اور کرپشن کی نواز شریف اور شہباز شریف نے. اور اس کے بعد جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کس نے ریگولرائز کرایا پرانا ڈیٹ میں ڈال کے؟ کس نے کمپیوٹر کا ڈیٹا بدلا؟ اور یہ جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور فرنس آئل کی چوری ہے نا، یہ ایسے نہیں ہو رہی. اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ زمان پاک کا گھر رینوویٹ ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس گاڑی میں موصوف سفر کرتے ہیں اس کے پیٹرول کا خرچہ بھی پہلے جہانگیر ترین صاحب دیتے تھے، اور اب یہ جو کارٹلز اور مافیاز جن کی جیبیں بھری جا رہی ہیں اب یہ اس کا پیسہ دیتے ہیں. آپ دوسروں پر الزام جو لگاتے ہیں، انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ سب سے بڑے چور ہیں 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں، اور انٹرنیشنل کورٹس نواز شریف اور شہباز شریف کو کے حق میں فیصلے دیتی ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی. اور ابھی وہ آئے تھے شہزاد اکبر صاحب جو یوں کاغذ لہرا رہے تھے پی آئی ڈی کے اندر پرسوں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے، یہ جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں، یہ جو براڈ شیٹ کے اندر ٹاؤٹس کے ذریعے ڈاکے ڈالے گئے ہیں، ان کے پیچھے پاکستان کی عوام جانتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں ہر منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے بدبودار ہے. اپنے گھر سے لے کر جس گھر میں موصوف رہتے ہیں اس کو بھی غیر قانونی طور پہ ریگولرائز کرایا. جس گھر میں لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس کی رینوویشن کرائی. لے کر جائیں کیمرے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تو انکم جو آپ بتاتے ہیں اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو کہاں سے کروڑوں روپے کی جو 5 کروڑ 6 کروڑ کا جو زمان پاک کی رینوویشن ہوئی ہے کدھر سے ہوئی ہے؟ جنہوں نے آپ کو دیے تھے نا وہ این او سی صادق اور امین ہونے کی، ان کی تو آڈیوز پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئی ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ ڈیم فنڈ جو پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنانے کے لیے تھا، وہ جو ڈیم فنڈ تھا نا کرپشن سے آلود، کدھر ہے وہ ڈیم فنڈ؟ اس کے پیسے کدھر ہیں؟ اور آپ الزامات لگاتے ہیں دوسروں پر. عوام یہ سب جانتی ہے. اس لیے آپ روز بیٹھ کر چاہے کسی انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیں، چاہے آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر حسد اور بغض اور سیاسی انتقام سے بھری ہوئی تقریریں کریں بدبودار. یہ جتنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ، رنگ روڈ کی کرپشن ہے، جو 3 سال کے پی کے ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، بی آر ٹی پشاور، مالم جبہ، یہ جتنے کیسز ہیں یہ سب عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کی مرضی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ دہاڑی لگائی صرف اس لیے ہے کہ مافیاز، کارٹلز کی جیبیں بھری جائیں، اور جس دن یہ جیبیں بننی بند ہو گئیں اس دن عمران خان کا خرچہ، پانی، سب کچھ بند ہو جائے گا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن پہ عمران خان کا لیکچر بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان مورل ویلیوز پہ دوسروں کو لیکچر دیں.